हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका। वर्णिका पढ़ने वाले हैं। वर्णिका किताब है क्लास 10th का, और पता है कि उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगम्मा है, जो कि क्लास 10th में है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके 5 चैप्टर, और यूट्यूब पर पहली बार ट्रिक के साथ। क्योंकि आपको पहले बार हम बता दे रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पर वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ट्रिक के साथ, जो कि लेखक को हम पूरा परिचय याद करा देंगे, और यूट्यूब पर पहली बार है। और देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं वर्णिका। वर्णिका तो जानते ही होंगे, तो हम लोग देखते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। यार पहले जान लीजिए कि यूट्यूब पर पहली बार है। यूट्यूब पर पहली बार ट्रिक के साथ। किसके साथ? ट्रिक के साथ। ये चैप्टर नंबर 1 है, दही वाली मगम्मा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। चलिए देखिए, देखिए आपके सामने ये रहा ट्रिक। ट्रिक यह है कि कन्नड़ भाषा से अनुदित हो कैलन दही वाली मगम्मा के। कन्नड़ भाषा से अनुदित हो कैलन दही वाली मगम्मा के। श्रीनिवास हो रचना कैले बी आर नारायण अनुदित के। तो देखिए, ये जो है पहली बार ट्रिक है। भले इसे कोई कॉपी कर ले, कॉपी करके यूट्यूब पर डाल दे, वो बात अलग है, मगर पहली बार है ये यूट्यूब पर ट्रिक। चलिए देखते हैं क्या है इसे। देखिए क्या है कि बाबू ध्यान से देखेंगे कि देखिए, कन्नड़ भाषा से अनुदित हो कैलन दही वाली मगम्मा के। कन्नड़ भाषा से अनुदित हो कैलन दही वाली मगम्मा के। श्रीनिवास रचना कैलन बी आर नारायण अनुदित के। श्रीनिवास हो रचना कैले बी आर नारायण अनुदित के। तो देखिए क्या है बाबू, तो अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए आपसे पूछा जाएगा दही वाली मगम्मा कौन सा भाषा में लिखा गया है बाबू, तो आपको बताना है कन्नड़ भाषा में। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो क्या बताना बाबू? कन्नड़ भाषा में। आपसे पूछा जाएगा कि देखिए कि दही वाली मगम्मा, क्या पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो बताना बाबू श्रीनिवास। क्या बताना है? श्रीनिवास। कितना बार परीक्षा में पूछ चुका है, यहां से क्वेश्चन आना तय है बाबू, आना तय है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो कौन है? याद रखेंगे, श्रीनिवास। अब देखिए कि दही वाली मगम्मा ये कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो ये कन्नड़ भाषा में। पर कन्नड़ भाषा में लिखा गया है तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में इसको जो बनाने वाला है, जो हिंदी में डॉब करने वाला है, कह सकते हैं जो हिंदी में लिखा है, उसका नाम है बी आर नारायण। क्या नाम है बाबू? बी आर नारायण। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, याद रखेंगे। तो बी आर नारायण, यानी पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक, हिंदी में लेखक यानी अनुवाद कौन किया था, हिंदी में अनुवाद कौन किया था, तो क्या बताना है? बी आर नारायण। क्या बताना बाबू? बी आर नारायण। याद रखेंगे, ये आपका ट्रिक रहा, और ये ट्रिक के माध्यम से हमने ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। फिर से एक बार हम ट्रिक को बता देते हैं कि कन्नड़ भाषा से अनुदित हो कैलन दही वाली मगम्मा के। कन्नड़ भाषा से अनुदित हो कैलन दही वाली मगम्मा के। श्रीनिवास हो रचना कैले, श्रीनिवास हो रचना कैले बी आर नारायण अनुदित के। बी आर नारायण अनुदित के। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक है बाबू, पहली बार यूट्यूब पर है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए तो फर्स्ट आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो पता होना चाहिए बाबू कि दही वाली मगम्मा के लेखक है श्रीनिवास। इनका लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा लिखा गया है कौन सा भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में। और पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा को हिंदी में कौन अनुवादित किया था, तो पता होना चाहिए बी आर नारायण चचा। कौन चचा? बी आर नारायण चचा, याद रखेंगे। चलिए तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है बाबू, ध्यान से देखेंगे। लेखक का श्रीनिवास। कौन है बाबू? श्रीनिवास। देखिए ये कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा गया है बाबू?
कन्नड़ भाषा में। चलिए देखिए, इसका विधा पूछा जाएगा, विधा यानी इसका विधा कौन सा है, तो कहानी है। क्या है बाबू, कहानी है। क्या है विधा, कहानी है। देखिए इसका लेखक का नाम हुआ श्रीनिवास, ये भाषा कौन सा है, तो कन्नड़ भाषा में। इसका कहानी का जो है विधा कौन है, तो ये याद रखेंगे कहानी है। क्या है बाबू, कहानी है, यह चीज को याद रखेंगे। इसका अनुवादक कौन है, अनुवादक, इसका हिंदी में कौन अनुवाद किया था, तो याद रखेंगे बी आर नारायण। कौन किया था बाबू, बी आर नारायण चचा किया था, याद रखेंगे बी आर नारायण। चलिए लेखक का पूरा नाम, देखिए लेखक का जो है पूरा नाम क्या है, मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। क्या है, अयंगार, याद रखेंगे, ये लेखक का पूरा नाम है, चीज को याद रखेंगे। चलिए अब इनका जन्म देखते हैं, जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में। इनका जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। श्रीनिवास जी का जो है जन्म हुआ था, याद रखेंगे 6 जून 1891 ईस्वी में। चलिए इनका जन्म स्थान कहाँ है बाबू, तो इनका जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए, कोलार जिला जो है कर्नाटक में हुआ था। कोलार जिला यानी कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान है, याद रखेंगे। इनका मृत्यु हो गई थी, इनका मृत्यु कब हुआ था, 6 जून 1886 ईस्वी में, सॉरी 1800 नहीं है, 1986 ईस्वी में। कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। इनका मृत्यु हो गया था 1986 ईस्वी में, याद रखेंगे इनका मृत्यु हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए कि कन्नड़ जो है दही वाली मगम्मा है, उसका लेखक श्रीनिवास जी है। कौन है बाबू, श्रीनिवास जी। वह अपने समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा उनका प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और प्रतिष्ठा भी उनको बहुत ज्यादा मिला था। तो देखिए बताया गया है कि देखिए कि यह कन्नड़ साहित्य, यह कन्नड़ साहित्य प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। यह जो है कन्नड़ भाषा के साहित्य जो है उसमें के जो है, याद रखेंगे, प्रतिष्ठित रचनाकारों में के एक है, याद रखेंगे कौन सी है, एक है। देखिए इन्हें जो है श्रीनिवास जी को, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनके जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला गया था, इनको मिला था, याद रखेंगे। और देखिए अगला पॉइंट है कि यह कहानी कन्नड़ कहानियां, यानी कि ब्रैकेट में देखेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है, वहां से बताया गया है, वहां से लिया गया है। फिर देखेंगे साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी को संकलन सन्ना कथेगुल, यह एक कहानी है सन्ना कथेगुल, ये जो कि 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। कब किया गया था, 1968 ईस्वी में वह किताब को जो है, ये जो है पुरस्कृत किया गया था, याद रखेंगे। आज इतना ही पर हम लोग इनका लेखक परिचय जानते थे और जान लिए, और इतना अच्छा तरीका से बाबू इसको याद कर लेंगे। ये आपका नंबर जो है एग्जाम में आता ही है, यहाँ से हर हमेशा और हमेशा आता ही है। चलिए आज का क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। चलिए थैंक यू। कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह से ट्रिक लेकर के हम हमेशा हर चैप्टर ट्रिक बाय ट्रिक लेकर के आएंगे। कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताना, यस या नो, सही है या गलत। चलिए।